जय हिंद दोस्तों, आरटी स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज करेंट अफेयर्स के सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे चर्चित राष्ट्रीय महिला और चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिला, ये दोनों को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम लोग अपने प्रश्न पर आते हैं। तो पहला प्रश्न बोल रहा है हम लोगों का कि आस्था पुनिया, बोल रहा है ना आस्था, क्या बोल रहा है आस्था। देखिए आस्था पुनिया जो है पहली महिला फाइटर पायलट है। कहा है पायलट है, ठीक, भारतीय नौसेना में। तो जो पहली है ना उसको अच्छा से याद करना है, बहुत अच्छा है क्योंकि सब पहली हैं। तो आस्था है, आस्था एक चैनल है जिस भोजन वोजन आता है, आस्था है। तो उस पर क्या रहती है, महिला सब देखती रहती हैं। तो आस्था पूनिया का संबंध पहली महिला फाइटर, फाइटर यानी कि फाइटर का मतलब क्या होता है, फाइट करना, लड़ना झगड़ना। यानी कि आस्था जब चैनल देखेगी, भोजन देखेगी, तो फाइट वाइट सब छोड़ देगी, यानी कि लड़ाई झगड़ा छोड़ देगी। समझ आ रहा है ना। तो पहली महिला फाइटर, तो फाइटर फाइट करना कब छोड़ेगी, जब आस्था चैनल देखेगी, उस पर भोजन वोजन देखेगी। अगला है यशस्वी सोलंकी, यशस्वी सोलंकी। तो यशस्वी मतलब क्या होता है, यशस्वी मतलब बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा। तो पहली महिला एडीसी बनी है, भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी बनी है। एडीसी मतलब सलाहकार के रूप में। तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में पहली महिला एडीसी कौन बनी है, भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी यानी कि एड भैया है, एड क्या हुआ है, एड। तो ऐड भाई है, एडी से ऐड हो जाएगा ना, तो एड। तो एडीसी का यशस्वी सोलंकी। तो जब राष्ट्रपति के पास उस गई के एडी, तो उस यशस्वी ऐड हुई तो उसका यश बढ़ गया। क्या हो गया, यश बढ़ गया, बढ़ गया ना। तो यशस्वी सोलंकी तो भारत की पहली महिला एडीसी है और भारत के राष्ट्रपति के साथ रहती हैं। कौन, उसका यश बढ़ेगा ना। अगला है आरती सरीन, पहली महिला महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की। तो सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक है, पहली महिला। तो देखिए बोल रहा है ना सशस्त्र बल और चिकित्सा, सशस्त्र बल और चिकित्सा। तो ये देखिए जब 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 मतलब कि पहले के महाराजा और राजा लोग जब युद्ध करने जाते थे तो शस्त्र लेकर जाते थे, शस्त्र, और अपने बल पर जीत कर आते थे। तो बल पर जीत के आते थे तो क्या करती थी, उनकी जो महारानियां होती थी वो आरती करती थी, आरती करके भेजती थी। और वो जब घायल होके आते थे तो उनका चिकित्सा भी करती थी। क्या करती थी, चिकित्सा भी करती थी। समझ में आ रहा है। तो आरती सरीन, तो आरती कब करती है, जब शस्त्र उठा के युद्ध करने बल से युद्ध करने जाएंगे और घायल भी होंगे तो वो आके उनकी सेवा करेगी। तो आरती सरीन पहली महिला महानिदेशक है सशस्त्र बल चिकित्सा की, याद हो जाएगा। अगला है नईमा खातून, पहली महिला कुलपति है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति है। तो पहली महिला कुलपति है तो भाई इसको याद करना पड़ेगा। तो अलीगढ़ यानी कि अली का गढ़ है। क्या है, मुस्लिम को अली कहा जाता है ना, अली लोग ज़्यादा, मुस्लिम लोगों में अली नाम होता है, मोहम्मद नाम रहता है, ठीक ना। तो नई क्या है, अली। तो एक महिला आई है, महिला अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में, वो नई है। कहा है, नई है। तो नई आई है, कहा है, नई। अब और जब अलीगढ़ में आई है तो खातून आई है, खातून यानी कि खातून ज़्यादातर देखे होंगे मुस्लिम महिला का नाम होता है, खातून लगाती हैं। तो खातून, नईमा खातून पहली महिला कुलपति है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की, याद हो जाएगा। आगे देखते हैं साधना सक्सेना नायर, ये पहली महिला महानिदेशक है चिकित्सा सेवा की। तो पहले के जो ऋषि महर्षि थे वो बहुत साधना करते थे। क्या करते थे, साधना करते थे। तो साधना जब करेंगे पूरा एकदम 10-10 घंटा एकदम साधना करेंगे, बैठे रहेंगे, तो तब उनको जाके चिकित्सा
और किसी की सेवा करने का मौका मिलता था, यानी कि अपने आप को साबित करना पड़ता था, ठीक ना। तो चिकित्सा सेवा, चिकित्सा सेवा, चिकित्सा सेवा यानी कि कौन उनसे बड़े कुछ ऋषि महर्षि के यहाँ सेवा करने का मौका मिलता है, चिकित्सा सेवा करने का मौका मिलता था। तैयार हो जाएगा। साधना तो बहुत अगर मान लीजिए चिकित्सा यानी कि मेडिकल लाइन में जाना है तो आपको साधना करना पड़ेगा, पढ़ाई के लिए तो पढ़ाई एकदम मन से करना पड़ेगा, तभी सक्सेस होंगे। क्या होंगे? सक्सेस। तो सक्सेना होंगे, तो साधना करेंगे तो सक्सेस हो जाएंगे मेडिकल लाइन में, ये भी याद कर सकते हैं। सुमन कुमारी, सुमन कुमारी, सुमन कुमारी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी। देखिए स्नाइपर क्या होता है? जो दूर से ही गोली मार देता है, दूर से, ठीक है। तो दूर से जब गोली मारेगा तो अपने मन को एकदम एकदम अस्थिर को के एक जगह बैठ के चारों ओर टारगेट लगा के मारेगा, ठीक ना। तो स्नाइपर उसको बोलते हैं। तो ये महिला है, का है? महिला है। तो महिला का ऐसे ही मन चंचल रहता है, लेकिन ये सुमन जो है ना, सुमन, सुमन कुमारी, इसका मन इतना शांत है कि दूर से ही किसी को गोली मार सकते हैं, यानी कि स्नाइपर है। अवनी लेखरा, अवनी लेखरा पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहले। देखिए पैरालंपिक यानी कि इनके शरीर से कोई अंग, पैरालंपिक का मतलब क्या होता है कि मतलब कि शरीर का कोई अंग काम नहीं कर रहा है, ठीक ना, उसको पैरालंपिक बोलते हैं। तो पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक, 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला। और आजकल तो किसी को चोट लग रहा है तो हम नहीं ना करेंगे, नहीं ना करेंगे, है ना। तो अवनी लेखरा, अवनी, अवनी लेखरा, अवनी लेखरा, ठीक है। अवनी, तो याद कर लीजिएगा, अवनी लेखरा पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला है। अवनी, अवनी लेखरा, अवनी लेखरा। काम्या कार्तिकेय, काम्या कार्तिकेयन माउंट एवरेस्ट पर, माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र में, कम उम्र की भारतीय महिला है, यानी कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र की चढ़ने वाली पहली भारतीय, मतलब भारतीय महिला है, ठीक है। कम उम्र के, कम उम्र के, ठीक है। तो ऐसन काम कर दी है काम्या, काम्या, काम्या ऐसन काम कर दी है कि सबसे कम उम्र में महिला ऐसा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई है। याद हो जाएगा। कार्तिक के दिन, कार्तिक पूर्णिमा होता है, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये सबसे कम उम्र की जो लड़की है, महिला है, वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई है। ज्योति रात्रे, ज्योति रात्रे एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय महिला। अब मान लीजिए कि सबसे उम्र दराज है तो ज़्यादा समय की होंगे, यानी कि ढेर से ढेर 60, 70, 80, 85 यही हो सकता है ना। तो 80 मान लो कि उम्र जैसे जैसे बढ़ेगा तो उनकी आँख की रोशनी जाएगी, यानी कि ज्योति उनकी आँख की जाएगी, और रात को उनको दिखाई नहीं गया, नहीं ना देगा। तो ज्योति रात, ज्योति के रात में नहीं दिखाई देता है भाई। काहे? काहे कि उम्र दराज है, काहे? उम्र दराज, और उम्र दराज ऊपर से एवरेस्ट पर चढ़ रही है। अब महिला है, समझ में आ रहा है ना। आशा है कि याद हो जाएगा आप लोगों को। याद हो रहा है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा यस यस। अनामिका राजीव, अनामिका राजीव जो है भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट। अब देखिए भारतीय नौसेना की, नौसेना का मतलब क्या होता है? जो पानी में जहाज चलती है उसे नौसेना बोलते हैं। और पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट है। कहाँ है? हेलीकॉप्टर पायलट। तो हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर मतलब आकाश में उड़ने वाला हेलीकॉप्टर। तो अनामिका, अनामिका राजीव, अनामिका राजीव, अनामिका राजीव, अनामिका राजीव, ठीक ना। अच्छा हेलीकॉप्टर पायलट है कि अनामिका राजीव, अनामिका राजीव, ठीक ना। तो कोई भी जीव, 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 जीव अगर जीव को ऊपर ले जाके हेलीकॉप्टर से छोड़िएगा तो डर लगेगा ना, यानी कोई कोनो जीव हेलीकॉप्टर से छोड़िएगा तो उसको बहुत डर, मर ही जाएगा, ऊपर ही ऊपर मर जाएगा। प्रीति रजक, प्रीति रजक भारतीय, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार है। कहे हैं? सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार है, लेफ्टिनेंट है, सूबेदार है, ठीक ना, लेफ्टिनेंट है, सूबेदार। तो प्रीति, प्रीति तो सूबेदार तो हैं लेकिन ये सबसे प्रीत करती हैं, यानी कि सबसे प्रेम से रहती हैं, प्रेम करती हैं, ठीक ना। तो प्रीति सूबेदार है, प्रीति के है सूबेदार है, क्योंकि बोलते हैं ना कि सूबेदार बहुत अच्छा है, प्रीत करता है, यानी कि सबसे मन अच्छा से रहता है। अदिति सेंडे, अदिति सेंडे तो अदिति को हम लोग आदत बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आदत। तो जीडी बिरला पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली वैज्ञानिक है। तो वैज्ञानिक ऐसा है जिसको जी आदत लग गया है पुरस्कार लेने की, क्या लग गया है? आदत पुरस्कार लेने की। तो पहली महिला वैज्ञानिक है, तो अदिति को आदत लग गया है सेंडे, सेंडे, सेंडे यानी कि संडे को पुरस्कार ले लेती है वो,
वैज्ञानिक ऐसन है। अगला है सुप्रीता सिटी। सुप्रीता सिटी सियाचिन ग्लेशियर में तैनात, यानी कि सियाचिन देखिए सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है सियाचिन ग्लेशियर में तैनात वायु रक्षा कोर की पहली महिला है। पहली देखिए क्या बात कर रहा है कि सियाचिन ग्लेशियर में तैनात पहली महिला है। तो सुप्रीता 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 सिटी सुप्रीता सिटी सुप्रीता सिटी, ठीक है। तो जब सबसे ऊपर आदमी रहता है सियाचिन में, बहुत ठंडा रहता है, इसीलिए एकदम छाने छाने मतलब कि जल्दी जल्दी मतलब कि 5 मिनट 10 मिनट के अंदर ही लोग वहाँ पर अपने शरीर को गर्माहट पाने के लिए सूप पीते हैं। क्या पीते हैं? सूप। क्या पीते हैं? सूप पीते हैं। यानी कि सुप्रीता, याद हो जाए सुप्रीता सिटी। कौन सिटी नहीं ना है कि कोई बना के देगा, अपने से बनाना पड़ता है। माधवी मनु कश्यप। माधवी मनु कश्यप देश की पहली महिला, पहली ट्रांसजेंडर दरोगा है। देखिए ट्रांसजेंडर दरोगा जो उनकी 1275 जो दरोगा हुआ है उसमें से ये माधवी मनु कश्यप जो है गुरु रहमान सर के यहाँ से पहली महिला ट्रांसजेंडर बनी है दरोगा। याद रखिएगा माधवी माधवी मनु कश्यप, मनु कश्यप, माधवी मनु कश्यप, ठीक है। तो माधवी यानी कि माधव की कृपा से, माधव की कृपा से, माधव माधव यानी कि कृष्ण भगवान तो रचे न होंगे कि तुम जाके दरोगा बनोगी, बोल सकते हैं। अगला है अक्षरा कृष्णमूर्ति। अक्षता कृष्णमूर्ति ये मंगल पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला है, ठीक है। पहली भारतीय महिला है। मंगल ग्रह पर जो जाएगा गया है, तो मंगल पर रोवर संचालित करने वाली पहली महिला है। तो अक्षता कृष्णमूर्ति कृष्ण जी जैसे कृष्ण जी, अच्छा हमको ये बताइए, कृष्ण जी जैसे अर्जुन को संचालित करते थे उसी तरह ये जो है कृष्ण जी, यही कृष्ण मान लीजिए, कृष्ण है, अक्षता कृष्ण है, वो मंगल ग्रह पर जो रोवर है, रोवर संचालित करने वाली महिला है, ठीक ना। नाम सुने हो लैंडर और रोवर, उसी का है। फातिमा वसीम जो है सियाचिन में एक ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी है। फातिमा वसीम। तो फातिमा वसीम क्या है? सियाचिन मतलब चिकित्सा अधिकारी है सियाचिन में। तो सियाचिन में सबसे पहले जो सियाचिन में जो तैनात हुई पहली महिला तो सुप्रीता सिटी है। लेकिन सियाचिन में ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली भारतीय चिकित्सा अधिकारी कौन है? तो फातिमा वसीम है। अगला है गीतिका कौल। गीतिका कौल सियाचिन में तैनात पहली महिला चिकित्सा अधिकारी है। पहली महिला चिकित्सा अधिकारी हैं। तो गीतिका सियाचिन में तैनात पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? गीतिका कौल है। जय वर्मा से रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष है। तो रेलवे बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। रेलवे यानी कि रेल जो चलता है वो जया वर्मा। तो देखिए जय, तो जब रेल चलता है तो जयकारा होता है ना कि जय जय बोला जाता है ना, तो रेल। आगे देखते हैं दीपिका मिश्रा। ये क्या है? वीरता पदक प्राप्त करने वाली महिला वायुसेना के अधिकारी है। और इन्हें किसके लिए? दीपिका पादुकोण मतलब वीरता के लिए मिला है। किसको? दीपिका को भाई वीर है, आगे आगे दीपक से याद रहे, दीपक मतलब लाइट, ठीक है। तो दीपक इतना वायु है कि वायु है लेकिन तभी भी वो वीर दिखा के वो दीपक को बुझने नहीं दे रही, अपनी आशा को बुझने नहीं दे रही है, ठीक है। तो वीरता पदक प्राप्त करने वाले वायुसेना के अधिकारी कौन है? तो दीपिका मिश्रा। गीता राणा लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर है। पहली महिला अफसर लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर कौन है? तो गीता राणा है। गीता राणा है। तो मतलब लद्दाख है, तो लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है ना एरिया में। और अगर बात करें तो कि लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर है, तो सबको आदेश देगा, ज्ञान देगा, तो गीता का ज्ञान देगा। गीता का ज्ञान, ठीक ना।
लॉन्स नायक मंजू भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर है। स्काई मतलब आकाश में उड़ने वाली, मतलब स्काई ड्राइवर है। स्काई मतलब होता है ना आकाश, ठीक है। स्काई ड्राइवर है, स्काई ड्राइवर, ठीक है। कौन है? तो स्काई ड्राइवर लॉस लॉस नायक मंजू, ठीक है। तो लॉस याद रखिए, लॉस लॉस लॉस, स्काई में जाइएगा तो लॉस हो जाएगा, ठीक ना, लॉस। पीटी उषा जो है पहली महिला अध्यक्ष है भारतीय ओलंपिक संघ की। तो भारतीय ओलंपिक संघ के तो आप लोगों को याद हो जाएगा, पीटी उषा, पीटी उषा। मेघना अहलावत पहली महिला अध्यक्ष है भारतीय टेबल टेनिस के मेघना अहलावत है। पहले भी इनको पढ़े हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा। शिवांगी सिंह जो है भारत की पहली महिला फाइटर पायलट है। कौन है? फाइटर पायलट। एक हमने पढ़ा फाइटर की आस्था मतलब आस्था चैनल देखेगी तो फाइट छोड़ देगी, लेकिन ये पायलट बोल रहा है। शिवांगी सिंह है, शिवांगी सिंह है। तो फाइटर पायलट कौन है? भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? शिवांगी सिंह, याद हो जाएगा, शिवांगी सिंह। आगे देखते हैं चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं को देख लेते हैं। देखिए चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिला कौन कौन सी है भाई? चर्चित है तो मतलब अंतर्राष्ट्रीय है, तो इनसे प्रश्न आ सकता है, ठीक ना। चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए देखते हैं। कह रहा है कि जेनिफर साइमंस, अगर तोड़ तोड़ के याद करिएगा याद हो जाएगा, आपको भी याद हो जाएगा अच्छे से। जेनिफर साइमंस तो पहली महिला राष्ट्रपति हैं कहाँ की? सूरी नाम की। तो सूरी नाम की पहली महिला भाई राष्ट्रपति हैं। तो सूरी मतलब सूर में कोनो काम करती है, सूर में कोनो काम करती है। जेनिफर, तो जेनी भी काम करती है ना, वो फर काम करती है, ठीक ना, फर काम करती है। जेनिफर मतलब जिधर उसको लगा दीजिएगा ना तो फर काम कर देगी, मतलब फट कर देगी। तो जेनिफर साइमंस कहाँ के? सूरी नाम की, सूर में कोनो काम जल्दी जल्दी करती है, याद हो जाएगा। क्रिस्टी क्रिस्टी कोवेंट्री क्रिस्टी मतलब क्रिस्टी यानी कि कोनो चीज़ एकदम क्रिस्पी नहीं लगता है, क्रिस्पी यानी कि खाने में एकदम अच्छा लगता है, क्रिस्पी। यानी कि पहली महिला अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। ओलंपिक तो हमारा ओलंपिक कोई देखने जाता है तो अपने साथ कुछ खाना ले जाता है, क्या ले जाता है? मतलब कुछ चिप्स वोप्स, कुरकुरा उरकुरा, ठीक ना। तो क्रिस्पी होता है वो, क्या होता है? क्रिस्टी। तो क्रिस्टी याद हो जाएगा ना, क्रिस्टी। तो जब क्रिस्टी पकड़ा जाएगा ना तो ये कोवेंट्री अब ऑप्शन में देखेंगे तो आराम से पकड़ा जाएगा। तो देखिए ओलंपिक समिति जब जाएगी पहली महिला, अगर विश्व की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, कहेगी अंतर्राष्ट्रीय की बात कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक तो क्रिस्टी कोवेंट्री। आगे देखते हैं। नेटुम्बो नदी नदैत्वा, देखिए नौ से सारा स्टार्ट होता है। और नामीबिया, कहे नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, ठीक है ना। नामीबिया, नेटुम्बो नेटुम्बो नदी, नामीबिया नदी याद रखिए, नंदी, नामीबिया नामीबिया नंदी, याद हो जाएगा। बोल रहा है कि पहली महिला महानिदेशक WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महान। तो ट्रेड मतलब क्या होता है? व्यापार होता है। क्या होता है? व्यापार। देखिए व्यापार की बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि नगु जी, हम बताए ना कि व्यापार करेगा जी, नगु जी ओकांजो इवेला। आगे देखते हैं। अगला है कि क्लाउडिया सिनबाम, क्लाउडिया क्लाउडिया सिनबान तो पहली महिला राष्ट्रपति मैक्सिको की हैं। तो मैक्सिको की पहली महिला है, तो पहली महिला तो भाई मैक्सिको यानी कि मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम। तो मैक्सिको की मैक्सिमम कहेंगे, मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। क्लाउड क्लाउड तो क्लाउड जब बरखा होता है, बारिश होता है तो क्लाउड आता है, मैक्सिमम क्लाउड आता है, चारों तरफ से बादल घेर लेता है, क्लाउड घेर लेता है और उसके बाद बारिश होता है। सीन उसीन देखने लायक होता है जब पूरा क्लाउड घेर लेता है, मैक्सिमम क्लाउड। तो मैक्सिको याद हो जाएगा। आगे देखते हैं। सरली बोचवे ये याद करिए, इसको पूछेगा, जरूर पूछेगा। पहली अफ्रीकी
महिला महासचिव राष्ट्रमंडल के हैं पहली, तो राष्ट्रमंडल, तो राष्ट्रमंडल मंडल मंडल मंडल, ठीक है। सरली बोचवे इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं पेंटोंग टर्न सीनावात्रा, पेंटोंग टर्न सीनावात्रा सबसे युवा प्रधानमंत्री थाईलैंड के। तो देखिए सबसे युवा प्रधानमंत्री, युवा मतलब होता है कि एकदम नया नया। और थाईलैंड के हैं, कहाँ के? थाईलैंड के राजधानी कहाँ है? बैंकॉक है ना। तो थाईलैंड पेंटो, तो पेंटो गटर्न सीनावात्रा, ठीक है। तो देखिए अब देखिए सबसे युवा है, तो युवा है तो मान लो कि किसी भी युवा को अगर कोई प्रधानमंत्री बना दिया तो उसका सीना एकदम सीना चौड़ा हो जाता है, सीना वात्रा। अब सीना चौड़ा हो जाता है, ठीक है। सीना वात्रा पैंटो गटर्न और वो पैंट पहनता है, क्या पहनता है? पैंट पहनता है, ठीक है। पहली महिला प्रधानमंत्री कांगो की कौन है? तो जूडिस सुमिनवा तुलुका, जूडिस सुमिनवा तुलुका, जूडिस सुमिनवा तुलुका। तो पहली महिला प्रधानमंत्री है भाई, तो पहली महिला प्रधानमंत्री कांगो की कौन है? जूडिस सुमिनवा तुलुका है, जूडिस सुमिनवा। इसको कैसे है? कांगो, कांग कांग कांग, ठीक है। तो काग याद रहे, काग मतलब क्या होता है? काग मतलब कौवा होता है, काग बोलते हैं ना कौवा को, काग, ठीक है। तो कौवा। जूडिस, ठीक है, जूडी सुमिनवा तुलुका, जूडिस, इसको थोड़ा देखिएगा, याद करिए, अपने से भी बनाइए। रॉबर्ट मेत्सोला, रॉबर्टा मेत्सोला पहली महिला अध्यक्ष है यूरोपीय संसद की पहली महिला अध्यक्ष हैं। ये सेलेस्टे सैली विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव है। तो देखिए बोल रहा है मौसम विज्ञान की बात कर रहे हैं। तो जब मौसम की बात कर रहे हैं तो विज्ञान बता देता है कि आज बारिश होगा नहीं होगा, ठीक है। तो सेलेस्टे, ठीक है। सेलेस्टे सैलो, ठीक है। अब मौसम जब खराब होगा तो सही करना पड़ेगा, सहलो बोल सकते हैं ना, सहलो। मैनुएल रोका बोटे, मैनुएल बोल रहा है कि इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो देखिए इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो मैनुएल रोका बोटे, तो रोका, क्या बोलो? रोका याद रखिए, गिनी। तो प्रधानमंत्री बनी महिला तो कहते गिनो इसको, मतलब कितना आदमी है, तो सब उसको रोक दिया कि अभी प्रधानमंत्री बने हो, अभी जनगणना कराने के बाद गिनने की बात कर रही हो, अभी रुक जाओ, कुछ दिन रहो, उसके बाद करना। तो हो जाएगा रोका। मैनुअल ही अपने मतलब मैनुअल मतलब कि ऐसा ही गिनने के लिए बोल दी। वो कहा डीना बोलुआर्ट पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति, तो डीना बोलुआर्ट पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, याद हो जाएगा। आगे है तो डीना पहली, तो पेरू होला, तो पेरू डीना, ठीक है। जॉर्जिया मेलोनी जो है इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री है। तो प्रधानमंत्री कहा कि इटली की, तो इटली की, तो जॉर्जिया मेलोनी जॉर्जिया मेलोनी होगी। तो यहाँ पर हमारा ये पूरा समाप्त होता है महिला में, चर्चित राष्ट्रीय महिला और चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिला। हम लोग इसको भी देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग विभिन्न देशों के भारतीय राजदूत और उच्चायुक्त, इसमें ज़्यादा देखेंगे, राजधानी देखेंगे, देश और राजधानी को याद करने की कोशिश करेंगे। राजदूत उच्चायुक्त इतना है ना कि याद करते करते थक जाइएगा, ठीक ना। एक बार देख लीजिएगा, ठीक ना, लेकिन राजधानी याद रहना पड़ेगा, राजधानी को याद कर लीजिएगा। चलिए याद करते हैं, हम और आप दोनों साथ में याद करेंगे, ठीक। देखिए लीबिया के है त्रिपोली,
त्रिपोली, त्रिपोली कैसे याद करेंगे, लीबिया, लीबिया, ठीक ना। तो लीबिया, तो लीबिया में या तो लीबिया करे, जिससे छोट पर आदमी कैसे छोट बच्चा होता है तो लिबिराता है, लिबिराता है ना, तो लिबिराता है, ठीक ना। तो त्रिपोली, ठीक ना। अब बोली, पोली को बोली बोल सकते हैं, बोली। तो वो उसका बोली भी ऐसा लगता है ना कि जैसे कि इतना अच्छा लगता है ना, छोट पर कोई भी बच्चा हो अगर बोलता है तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक ना। तो लीबिया याद हो जाएगा, लीबिया, तो लीबिया यानी कि लिबियाता है आदमी, बोली से बोल के लिबियाता है तो अच्छा लगता है, क्या लगता है, अच्छा लगता है, छोटा बच्चा। आगे देखते हैं सोमालिया, सोमालिया, ठीक नो। तो सोमालिया, अब देखो सोमालिया में आ रहा है ना, सोम, सोम यानी कि सोमवार आ जाएगा, और माली यानी कि माली, सोमवार को माली कहाँ से आता है, जाता है फूल में तोड़ कर लाता है, लिया, ठीक नो। सोमवार को माली जाके लिया आया, कहा लिया है भाई, फूले जाके ले आएगा, तो मोगा, ठीक नो। तो मोगा दिसु, मोगा दिसु, मोगा दिसु, मोगा, ठीक नो। मोगा, 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 दिसु, 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 मोगा दिसु, याद हो जाएगा तो 4-5 वो होते। लेकिन मो याद रखें, मो मतलब मोरा खाती, मोरा खाती। वो माली जो है फूल लेके आया, फूल लेकर, तो सोमालिया मोगादिसु, सोमालिया मोगादिसु। और लीबिया कहा जाएगा तो त्रिपोली, त्रिपोली। अगर याद नहीं किए हैं तो याद हो जाएगा। आयरलैंड, आयरलैंड के डबलिन, आयरलैंड के डबलिन, आयर, आयर के आयर, 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 आयार बोलता है ना, आयार। तो ठीक है, डबलिन जाना है भाई, डबलिन जाना है, ठीक है, डबलिन जाना है, कहाँ जाना है, आयार तो नहीं यार, डबलिन जाना है, कहाँ जाना है, डबलिन, ठीक है। उसके बाद है अल साल्वाडोर, अल साल्वाडोर, अल साल्वाडोर, तो साल्वाडोर, साल्वा, साल्वा यानी कि साल है, साल यानी कि ओढ़ने वाला साल जो होता है ना, साल, तो सैन साल्वाडोर, तो साल्वा, साल्वाडोर, साल्वाडोर याद हो जाएगा, तो अल सैन साल्वाडोर याद हो जाएगा। जापान के टोक्यो, तो ये जापान कैसे याद करेंगे, जापान, तो जा आ रहा है ना, अब पान आ रहा है, ठीक ना। तो मान लो कि कोई आदमी पान खाएगा तो उसको क्या बोलेगा कि ए भाई एजा पान मत खाओ, तुम पान खाता है तो मुंह में से तुम्हारे छिटका आता है, ठीक ना। तो तुम जा कर थूक कराओ पान, क्या करो, थूक कराओ, नहीं आता है तो बार बार टोकता है, क्या बार बार टोकता है कि भाई जा पान थूक कराओ, थूक कराओ, तो जा, मतलब बार बार टोकता है, टोकता है यानी कि टोकियो, टोकियो, मतलब बार बार टोकियो कि जाके पान थोकियो, समझ में आ रहा है ना। तो टोकियो याद हो जाएगा, जो कोई पान खाएगा आदमी तो टोकी का नाम है कि भाई होने जाके थोकियो, होने जाके। अगला है होंडुरास, होंडुरास, होंडुरास के टेगस, टेगस, ठीक है, टेगस, ठीक है। होंडू, होंडुरास के हो जाएगा टेगस, टेगस, ठीक है। जैसे आदमी जब एने ओने जाता है, मतलब कि कहीं बाहर हो तो देख बोलता है ना को, तनी होने हटा भाई, होने तनी होंडू हटा, होनो होनो, ठीक है, बोलता है तो होंडू तनी हट, होंडू, ठीक है। तो तू क्या बोलता है कि टे हजू, टे टे जो टे टे, ठीक है। तो होने हो गया कोई, तो कोई टे टे, ठीक है। टे मतलब तू तनी हट जा, तू तनी हट जा, हम क्या हटी, ठीक है। तो होंडुरास टेगस, टेगस, टेगस मतलब टू घस कर, ठीक है, टू घस, होंडुरास के टेगस, होंडुरास के टेगस, होंडुरास के टेगस। आगे देखते हैं अंडोरा, तो अंडोरा, तो अंडोरा ला वेला याद हो जाएगा, अंडोरा, अंडोरा वा लेला, अंडोरा, अंडोरा वा, अंडोरा ला वेला याद हो जाएगा। नार्वे, देखिए नार्वे, तो नार्वे का आप लोग नाव बोल सकते हैं, नाव, नाव, अच्छा नाव कैसे चलती है भाई, जितना स्टीमर जितना तेज से चलेगी उतना नाव चलेगी, तो ना भाई स्लो चलेगी, स्लो, स्लो, ओ स्लो, ओ इतना स्लो कैसे चल रहा है ना, तो स्टीमर थोड़ी है आप लोग, तो स्लो चलेगा नहीं, तो नॉर्वे का ओस्लो याद हो जाएगा। दक्षिण सूडान के जुब्बा, 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 ठीक है, ठीक है। दक्षिण सूडान के जुब्बा, ठीक है, दक्षिण सूडान के, ठीक है, जुब्बा याद हो जाएगा, दक्षिण सूडान के जुब्बा। कोरिया के सियोल, कोरिया के सियोल, कोरिया के सियोल, कोरिया के सियोल, सियो, अब देखिए जैसे कोरिया, कोरी बोलता है ना, रिया, रिया, रिया है, रिया,
और सिया, रिया सिया, रिया सिया, मान लो कि रिया और सिया दोनों आपस में बहने हैं, दोनों रिया है सिया है, एक लिखा रहता है कोरिया सियोल सिया, तो सियाल हो जाएगा, सियालो बोलेंगे ना तो पकड़ जाएगा, सियाल सियोल बोलता है। कुवैत के कुवैत सिटी याद हो जाएगा, कुवैत के कुवैत सिटी। नाइजीरिया, तो नाइजीरिया अजूबा अजूबा, तो देखिए यहाँ पर दक्षिण सूडान के जुब्बा और नाइजीरिया के अजूबा, तो नाई नाई क्वेश्चन है भाई, तो अजूबा है। और एक रहे एक हो नाव, तो नाव ओस्लो, तो स्लो चलता है, और यहाँ पर नाइजीरिया अजूबा, नाइजीरिया अजूबा, ठीक है ना। मतलब नाई देखी है रिया, बोल रही कि ई का है भाई जो पानी में चल रहा है, तो ये अजूबा है, का है अजूबा। केन्या, केन्या तो मान ली केन्या को कन्या बोल सकते हैं, कन्या जब कन्या का विदाई होता है, जब लड़की का विदाई होता है तो रोती है, तो बोलता है कि नैरो 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 नैरोबी नैरोबी, नहीं रोते हैं नैरोबी, याद हो जाएगा केन्या नैरोबी। वियतनाम, वियतनाम के हनोई 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 हनोई, टिनो टिनो नोई, तो वियतनाम 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 वियतनाम, टिनो वियत, तो नाम नाम याद रखे नाम, ठीक है, तो नाम इसका क्या रख दे नोई नोई नोई, ठीक है। संयुक्त राज्य अमीरात के कहा जाएगा अबू धाबी, अबू धाबी अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी, आप लोगों को याद होगा, हमको ऐसा है। कनाडा, तो कनाडा के ओटावा ओटावा, ठीक है, कनाडा के ओटावा हो जाएगा, कनाडा के ओटावा, ये तो सिंपल है, एक दो चार बार पढ़ेगा तो याद हो जाएगा। कनाडा ओटावा, कनाडा। उरुग्वे के जो हार्ड है उसको देखते हैं कैसे याद करेंगे। उरुग्वे मोन्ट वीडियो, आदमी आजकल मोबाइल दिन भर चलाते रहता है तो उबता नहीं है, यानी कि उरुग्वे नहीं, उबता नहीं है वो, क्या है कि वो वीडियो देखता है, और वीडियो देखते देखते एक ही जगह बैठा बैठा मोटा हो जाता है, मोटा हो गया वीडियो देखते, उबते नहीं है। स्पेन, स्पेन के मैड्रिड मैड्रिड, ठीक है, स्पेन के मैड्रिड याद हो जाएगा। मोनाको, तो मोनाको भी ले, सिंपल है। गिनी गणराज्य के कोनाक्री, देखिए गिनी, तो मान लो कोई आदमी जैसे छोटा पर कोनो चीज़ गिनता है तो कोना में कोना चल जाता है, कोना कोना, हमको न देख पाए, हमको देखेगा तो गिन लेगा, क्यों गिनी, गिनी गणराज्य कोनाक्री कोनाक्री कोनाक्री, ठीक है। कोरिया का हम लोग देखें तो कोरिया, तो रिया और सिया, रिया सिया, कोरिया सियोल, कोरिया सियोल, ऊपर यही आया था ना, कोरिया कोरिया ही आया था, ठीक है। स्वीडन के स्टॉकहोम, स्वीडन के क्या हो जाएगा स्टॉकहोम, स्टॉक, स्टॉक मतलब क्या होता है जमा करना है, स्वीडन मतलब स्वीडन वीडन डन, तो मतलब स्टॉक, आदमी बोले कि स्टॉक है तो हाँ भाई है, यानी कि डन कर देगा, ठीक है, तो डन है मतलब स्टॉक है तो हम आके आप तुम्हारे होम पे ले लेंगे, स्टॉक है, ठीक है। रोमानिया, रोमानिया, तो बूचा रेस्ट, ठीक है। रोमा, सुनो, तो रोमा देखिए, रोमा को राम बोलिए, राम, तो राम बोल सकते हैं, ऊपर हटा देगा तो राम हो जाएगा, तो राम बोलते हैं। राम जिससे कोई आदमी रहता है रेस्ट करो, तो राम जी कहते हैं कि रेस्ट करो, क्या करते हो रेस्ट करो, रेस्ट कर दो। तो जिससे कि राम जी जब बानर को लेके अलंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे सीता जी खोजने, तो जगह जगह पर रेस्ट कराते थे कि भाई तुम लोग बैठ जाओ, जब अंधारा हो जाएगा तो रेस्ट करके जाओगे, ठीक है, रेस्ट कर करके चलेंगे। मला मलावी, मलावी का राजधानी हो जाएगा लिंगोंगवे, लिंगोंगवे, मलावी का लिंगोंगवे हो जाएगा, लिंगोंगवे लिंगोंगवे, ठीक है, तो मलावी का लिंगोंगवे, तो मलाली का लीलोंगवे लीलोंगवे, ठीक है। आगे देखते हैं पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी क्या हो जाएगा पोर्ट मोरेस्बी, मोरेस्बी, तो पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी, ठीक है, तो पापुआ न्यू गिनी के पोर्ट मोरेस्बी, पोर्ट मोरेस्बी, पोर्ट मोरेस्बी। तू तुवालू, तुवालू तुवालू, तुवालू के फूना फूटी, फूना फूटी, फूना फूटी, ठीक है, तो फू आलू, तो वालू को आलू बोल सकते हैं, आलू, ठीक है, तो वालू आलू तुवालू, ठीक है,
तो जैसे कि आलू 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 इतना थोड़ा ऐसे थोड़ी रहता है कि हाथ से आप फोड़ नहीं सकते, यानी कि फूना फूटी, फूना मतलब ऊना फूटी के आलू ना फूटी, ठीक है, फूना फूटी, फूना फूटी, हाथ से दबा के फोड़ सकते हैं, नहीं फोड़ सकते हैं। तो आलू नहीं फूटेगा, यानी कि तू आलू का राजधानी हो जाएगा फुआ, फूना फूटी। तू आलू का, तू मतलब तू बोल रहा है कि तू आलू जो है फोड़ देगा हाथ से, ना फूटी भाई, ना फूटी, ना फूटी, ना फूटी। हंगरी की राजधानी सबको पता होगा। तो हंगरी किसको लगता है? तो बूढ़ा आदमी जो रहता है उसको बार बार भूख लगता है, तो हंगरी, और उसको हंगरी का राजधानी बूढ़ा पोस्ट, बूढ़ा पोस्ट, ठीक। अगला है गवाटेमाला, 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 ठीक है। तो गवाटेमाला याद रखिए, माला, तो गवाटेमाला सिटी याद हो जाएगा, गवाटेमाला का गवाटेमाला सिटी। अगला है तिमोर लेस्ते, तिमोर लिस्ते, तिमोर, तिमोर, तो मोर, तो मोर, मोर मतलब मोर, 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 मोर मतलब ज्यादा, मोर मतलब ज्यादा या हमार बोलता है ना, तो मोर, तो मोर दिल्ली, मोर दिल्ली, मोर दिल्ली, ठीक है। इसको अच्छे से याद करिए, मोर दिल्ली। मिस्र, तो मिस्र को आप लोग मिस्री बोलिए, आप लोग जानते होंगे मिस्री, मिस्री का नाम सुनेंगे ना, तो मिस्री, ठीक है। तो मिस्र यानी कि मिस्री, तो मिस्री को, सॉरी कहा गया, मिस्र, तो मिस्र को आप लोग का हीरा, ठीक है। तो मिस्री क्वेश्चन होता है उजर होता है, और हीरा भी क्वेश्चन होता है उजर होता है, तो ठीक है, याद हो जाएगा। दक्षिणी सूडान को हो जाएगा जुब्बा, जुब्बा, तो पहले भी पढ़े हम लोग दक्षिणी सूडान, तो सूडान का जुब्बा हुआ ना, किधर गया, दक्षिणी सूडान का ही जुब्बा था, यहाँ पर भी दक्षिणी सूडान का हो जाएगा जुब्बा, दक्षिणी सूडान का जुब्बा। तो अच्छा याद करते, सूडान, ठीक है। तो जिससे डॉन, सूडान में डान आ जाएगा, डान आ जाएगा ना सूडान, तो डान जब जब आएगा तो सब चुपचाप हो जाएगा, तो जॉब, 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 जब आ रहा है ना, जॉब, जॉब, तो यानी कि जब डॉन आएगा तो सब चुपचाप हो जाएंगे, जब सूडान डॉन जब आएगा, जब। इजराइल के यरूशलेम, यरूशलेम आप लोगों को पता होगा कि इजराइल की राजधानी यरूशलेम है, पता होगा आप लोगों को, कुछ ऐसा है, इजराइल के राजधानी यरूशलेम, इस यहीं पर मुझे लगता है कि ईसा मसीह का जन्म हुआ था। आप लोग बताइएगा क्या हम सही बोल रहे हैं? लातविया, लातविया की राजधानी कहाँ है? रीगा, 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 लात, क्यों, रीगा, तो लात, लातविया, 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 ठीक है। लातविया, रीगा, रीगा, रीगा। ओमान के मस्कट, ओमान के मस्कट, ओमान के मस्कट, मस्तक याद रखिए, ओमान यानी कि मान सम्मान करे खातिर मस्तक, यानी कि मस्तक एकदम मस्तक पे, मस्तक में मतलब कोई राजा होगा तो मस्तके पन क्या लगाता है, अपना ताज लगाता है, तो मस्तक यानी कि मस्तक, और तभी उसका मान बढ़ जाएगा, कब बढ़ जाएगा, मान बढ़ जाएगा। आसियान का नहीं दिया है, पोलैंड, पोलैंड के वर्षा, पोलैंड के वर्षा आ जाएगा, ठीक है। मालडोवा के हो जाएगा चिसिनाव, चिसिनाव हो जाएगा, माली का बमाकू हो जाएगा, बमाकू, ठीक है, ठीक है, बमाकू, यानी कि मालिक काम नहीं करे तो आदमी बम हो जाएगा ना, जिम। जाम्बिया के लुसाका, 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 ठीक है। जाम्बिया, तो जाम्बिया, जाम्बिया, ठीक है। लुसाका, लुसाका, जाम्बिया के लुसाका, जाम्बिया के लुसाका, याद कर लिए, तर पर जब पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। आगे देख लेते हैं, प्रधानमंत्री को, प्रधान 2023 से 25 तक प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार देखते हैं। प्रधानमंत्री यानी कि हम लोग नरेंद्र मोदी को मिला है। 2000 2023 से 25 में प्रधानमंत्री मोदी को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार, यानी कि 2025 में कौन कौन सा मिला है? तो ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनिशियंट वेल्वितिचिया मेराबिलिस, ठीक ना। अब देखिए एनिशियंट, तो नामीबिया, 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 तो जब फिर एनिशियंट आएगा तो नामीबिया, एनिशियंट का भी नाम लिया जा रहा है। अगला है ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन, ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस, साउदर्न क्रॉस, साउदर्न क्रॉस, तो क्या हो जाएगा?
ब्राजील हो जाएगा, ब्राजील। साउदर्न, साउदर्न क्रॉस, क्रॉस। तो जिससे मान लो कि बोल देगा कोई कि देखिए हई क्रॉस मत करिए, क्रॉस करबो तो उ बाजी जीत जाई, बाजी जीत जाई, ठीक न। क्रॉस यहाँ जहाँ आएगा बाजी याद रखिएगा। बोल रहा है कि ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, त्रिनिदाद टोबैगो है, याद हो जाएगा। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, तो घाना है तो यहाँ पे घाना है, याद हो जाएगा। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेकारियोस थर्ड, तो मेकारियोस थर्ड साइप्रस, ठीक है, मेकारियोस थर्ड साइप्रस। तो किसको कैसे याद है, मेकारियोस, ठीक है, साइप्रस, तो मेकारियोस थर्ड साइप्रस, याद कर लीजिएगा। मित्र विभूषण, तो आप लोगों को पता है कि मित्र श्रीलंका है, कह के विभूषण को आप लोग विभीषण कहिए, तो विभीषण कहाँ का था, श्रीलंका का ना था। इतना अच्छा अच्छा ट्रिक बन जा रहा है, बिना बनाए बन जा रहा है। हम तो ये सोच रहे हैं कि कैसे बन जा रहा है। ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशन, इंडियन ओशन, इंडियन ओशन। तो इसका राजधानी मतलब ये पुरस्कार है और प्रधानमंत्री को मिला है और मॉरिशस ने दिया है। तो ऑर्डर ऑफ द स्टार, स्टार एंड स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, इंडियन ओशन, मॉरिशस, 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 ठीक है। 2024 में कौन कौन सा पुरस्कार मिला है उसको भी देख लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी को। तो ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर, तो कबीर कुवैत, कबीर कुवैत, याद हो जाएगा, कबीर कुवैत। ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस, एक्सीलेंस गुआना, 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 एक्सीलेंस। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, एक्सीलेंस, एक्सीलेंस को आप बोलते हैं ना, एक्सीडेंट बोल सकते हैं, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट गुआना, गुआना, आना मतलब बहुत अच्छा से आना, नहीं तो एक्सीडेंट बहुत हो रहा है, गुआना। ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, तो बारबाडोस है तो बारबाडोस, याद हो जाएगा। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, तो डोमिनिका रिपब्लिक है, याद हो जाएगा। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर, तो नाइजीरिया है, याद हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू एक्सपोर्टर, तो ये देखिए यहाँ पर सेंट है, तो सेंट, सेंट। मान लो कि जब ब्याह शादी होता है, जब किसी के शादी में जाते हैं और दो भाई हैं, तो दो भाई एक सेंट मारेगा, एक सेंट नहीं मारेगा तो रूस जाएगा, दूसरा वाला जब नहीं मारेगा तो रूस जाएगा का कि हमको भी सेंट दो, हम भी मारेंगे, हम भी मारेंगे, समझ में आ रहा है ना। आगे देखते हैं ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, द ग्रैंड क्रॉस, ग्रैंड क्रॉस, ग्रैंड क्रॉस, ठीक है, तो ग्रीस हो जाएगा, क्रॉस ग्रैंड से ग्रीस, ग्रैंड, याद हो जाएगा, ग्रैंड क्रॉस, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, तो दो बार पढ़िएगा, चार बार तो याद हो जाएगा। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन, इससे जो ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा है ना, हर एक सेट में एक ये इससे रहता है, इससे रह रहा है, याद रखिएगा। द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ग्रीस, ग्रीस, ग्रीस। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजर, लीजन ऑफ ऑनर, द लीजर, ठीक है, तो लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस, ठीक है। तो ग्रैंड क्रॉस तो यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द, देखिए ध्यान से समझिए, इसको थोड़ा अच्छे से देखते हैं। कह रहा है कि ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, तो यहाँ पे भी ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजर ऑफ ऑनर, तो यहाँ पर दोनों में अंतर बस लीजर का है और यहाँ पर ऑर्डर का है ना। तो ऑर्डर करेगा है का ग्रीस, ग्रीस ऑर्डर करता है का, और यहाँ पर लीजन, लीजन क्या है, तो रीजन, तो रीजन क्या है, रीजन, रीजन याद करें तो फ्रांस है, फ्रांस, फ्रांस। ऑर्डर ऑफ द नाइल, नाइल के मिस्र हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ द नाइल, तो का भाई नाइल, ना आइल है, मिस्र नाइल है, मिस्री नाइल है, प्रसादी प्रसादी हो तो प्रसादी मिस्री नाइल है। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, लोगोहू, पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी, लोगोहू, पापुआ न्यू गिनी। अगला है कि कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, तो फिजी। और एक एबाकल ऑर्डर बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ, तो पलाऊ गणराज्य, याद हो जाएगा। आगे देखते हैं 76वां गणतंत्र दिवस के 2025 की बात करते हैं। तो मुख्य अतिथि 2025 में प्रोबोसो सुबियांतो थे, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, इंडोनेशिया, ठीक है, प्रोबोतो सुबियांतो, प्रोबोतो सुबियांतो, याद करिएगा। गणतंत्र दिवस 2025 की थीम थी तो स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास था।
स्वर्णिम जो झांकी है उत्तर प्रदेश की झांकी को मिला है, जिसका थीम महाकुंभ 2025 पर था। 2025 विरासत और विकास था। मुख्य अतिथि गणराज्य 2024 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि 2024 में कौन आए थे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो आए थे। और मुख्य अतिथि गणराज्य दिवस 2023 में कौन आए थे? तो अब्देल फत्ता अल सीसी, जो कि मिस्र के थे। कहाँ के थे? मिस्र के थे। आगे देखते हैं डिक्शनरी द्वारा चयनित वर्ड ऑफ द ईयर। तो ये डिक्शनरी है वर्ड ऑफ द ईयर 2023, 24 और 25। तो ऑक्सफोर्ड द्वारा 23 में रीज को और 24 में ब्रेन रोट को, मरियम वेबस्टर को ऑथेंटिक और पोलारेशन। थोड़ा इंग्लिश हमारे कमज़ोर है, इसलिए आप लोग देख के समझ जाइएगा। कैम्ब्रिज है हल्लुकिनेट और 2024 में मैनिफेस्ट और 2025 में ये पारासोशल है। पारासोशल इस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। कोलिंस डिक्शनरी के द्वारा 2023 में एआई और 2024 में ब्राट और 2025 में वाइब कोडिंग। डिक्शनरी कॉम के द्वारा हल्लुकिनेट 23 में, तो कैम्ब्रिज के द्वारा भी और डिक्शनरी कॉम के द्वारा भी, और डिम्यूर 24 में और 67 यानी कि 67 2025 में डिक्शनरी ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। इसरो का वर्ष 2024 से 25 के प्रमुख मिशन कौन कौन से हैं? तो इसको भी एक नज़र देख लेते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसरो का 2023-25 के प्रमुख मिशन, इससे प्रश्न आता है। मिशन प्रक्षेपण तिथि और प्रक्षेपण यान किस रॉकेट या यान से छोड़ा गया है? बोल रहा है कि CMS-03 2 नवंबर 2025 को LV-M3M5 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। निसार को 30 जुलाई 2025 को GSLV F16 से लॉन्च किया गया है। एक्सोम 4 को 25 जून 2025 को भारतीय अंतरिक्ष यान द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर बात करें एक्सोम 4 को, तो एक्सोम 4 जो कि 25 जून 2025 को भारतीय अंतरिक्ष यान द्वारा, और EOS 9 जो कि असफल हो गया था 18 मई 2025 को PSLV C61 से लॉन्च किया गया था। NVS-02 जो कि 100वां था 19 जनवरी 2025 को GSLV F15 से लॉन्च किया गया था। और स्पाडेक्स मिशन जो कि 30 दिसंबर 2025 को PSLV C60 से लॉन्च किया गया था 60 से। प्रोबा 3 मिशन 5 दिसंबर 2025 को PSLV C59 से लॉन्च किया गया था। और GSAT-20 जो कि 19 नवंबर 2024 को स्पेसएक्स और फाल्कन 9 के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला है EOS 8 जो कि 16 अगस्त 2024 को SSLV D3 से लॉन्च किया था। और इनसेट 3DS जो था 17 फरवरी 2024 को GSLV F14 से लॉन्च हुआ था। और एक्सपोसेट मिशन जो है 1 जनवरी 2024 को PSLV C58 से लॉन्च हुआ था। इसको तो आप लोग अच्छे से लिख के बार बार देखना पड़ेगा, क्योंकि आप अभी याद करेंगे फिर भूल जाएंगे, याद करेंगे भूल जाएंगे। इसको बार बार देखना पड़ता है, तब याद रहेगा। आगे देखते हैं इसरो के आगामी मिशन। इससे जरूर एग्जाम में एक प्रश्न रहेगा कि चंद्रयान 4 कौन लॉन्च होगा? तो 2028 में, लूपेक्स 2028 में, गगनयान 2027 में, शुक्रयान प्रथम 2028 में, मंगलयान 2 2030 में, और निसार अभी लॉन्च हुआ है 2025 में। चंद्रयान 4 की बात करें तो चंद्रमा के सैंपल के लेकर पृथ्वी तक पहुंचना इसका लक्ष्य रहेगा, उद्देश्य रहेगा। लूपेक्स को जाक्सा और इसरो दोनों संयुक्त परियोजना के तहत इसको भेजेगी। गगनयान जो है भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन रहेगा। साथ ही साथ शुक्रयान जो प्रथम था, शुक्रयान प्रथम जो होगा शुक्र के वायुमंडल के अध्ययन करने के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद अगर मंगलयान 2 की बात करें तो मंगलयान 2 मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन रहेगा। और निसार जो है पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो के संयुक्त मिशन है।
प्रोजेक्ट चीता की बात करें तो प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीतों, 5 मादा और 3 नर को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया, जिसमें से एक मादा चीता जिसमें सारा, जिसका नाम था सारा, की मौत हो चुकी है। इसकी निगरानी हेतु सरकार ने 9 सदस्यीय एक कार्यबल को 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत लाने की योजना की गई है। अगर बाघ गणना की बात करें, बाघ गणना की, तो बाघ गणना रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो बाघ गणना रिपोर्ट जो है वो जारी करता है भारतीय वन्यजीव संस्थान, जो कि 29 जुलाई 2023 को जारी किया था। 2022 में रिपोर्ट 5वें क्रम में रिपोर्ट है, जो कि 4 वर्षों पर जारी की जाती है। ठीक ना। भारत में बाघों की कुल संख्या 3682 है और 2018 में यह 2967 थी, यानी कि बढ़ोतरी हुई है। विश्व का 75% बाघ केवल भारत, यानी कि सर्वाधिक मध्य प्रदेश 775 है। ठीक है। ताज़ा जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों की कुल संख्या न्यूनतम 3167 एवं अधिकतम 3925 संभावित है। औसत वार्षिक वृद्धि दर की बात करें तो 6.1% वार्षिक वृद्धि दर है इनको। 2018 से 2022 के बीच बाघों की जनसंख्या में 24.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में है, देश के सबसे ज़्यादा बाघ 260 है और बिहार में बाघों की संख्या 2018 में 31 थी और 2022 में हो गई है 54 हो गई, यानी कि बढ़ोतरी हुई है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगले वीडियो में लाइनें से कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो आप लोग कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।